वेलकम टू सोप वैली दोस्तों। आज हम बात करेंगे पलाश सोप के बारे में। हमारे यहाँ गुजरात में इसे केसुड़ा भी कहा जाता है और ये ग्लिसरीन से बना हुआ है, तो आप विंटर में भी यूज कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। इसमें काफ़ी लोगों को जो घर पे बनाते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि उनका जो सोप रहता है वो ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो ये क्यों होता है और आपको इस गलती को कैसे सुधारना है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस कंटेंट हम आपको दिखाते रहेंगे कि आप घर पर अपना सोप कैसे बना सकते हैं, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से। तो सबसे पहले हमें अच्छी क्वालिटी का सोप बेस लेना है। सोप बेस में भी काफ़ी सारी वेराइटी आती है, तो सस्ता सोप बेस मत लीजिएगा। उसके जो इंग्रेडिएंट रहते हैं वो आर्टिफिशियल रहते हैं, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते। तो हमने अच्छी क्वालिटी का सोप बेस लिया है जिसका TFM 70+ है, और उसको अब हमें मेल्ट कर लेना है। और मेल्ट भी कैसे करना है कि उसको हमें लो फ्लेम पे रखना है। अगर हम फ्लेम बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा बेस जल जाएगा। तो उसको हमें एकदम माइल्ड लो फ्लेम पे हमें जलाना है ताकि ये मेल्ट होता रहे धीरे धीरे। इसको बार बार पे हमें थोड़ा बहुत हिलाना भी रहता है, क्योंकि क्या होता है कि ये फिर नीचे बैठ जाता है। अब जब तक हमारा बेस मेल्ट होता है तब तक हम अपने सभी सोप मोल्ड को लगा देंगे। जो भी सोप मोल्ड आपके पास है वो चलेगा। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल मोल्ड नहीं है तो आप घर पर आपके पास जो भी है प्लास्टिक, कोई भी गिलास वगैरह है, उसमें भी आप अपना घर पर भी मोल्ड, उसको मोल्ड के जैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपना भी पैटर्न डिज़ाइन जो भी आपको पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी मोल्ड या हम अपना ट्रे ले रहे हैं उसके अंदर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में बहुत गंदा दिखेगा। क्योंकि ग्लिसरीन का जो सोप रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। देखिए हम कैसे इसे थोड़ा थोड़ा करके हिला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर इसको हम टाइम पर नहीं हिलाते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि ये नीचे बैठ जाएगा, नीचे जलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 2 पतीले यूज़ करते हैं, एक में पानी डालते हैं और उसके अंदर डालते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता, सिर्फ आपका गैस बर्बाद होगा। ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, आप लो फ्लेम पे भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा अच्छे से बेस मेल्ट हो ही रहा है और काफ़ी हमारा मेल्ट हो भी चुका है। बेस मेल्ट हो चुका है, उसे हम एक अच्छे से जग में ले लेंगे। आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हमें ये सिलिकॉन का जो चमचा लिया है क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है। और अब ये हमने पाउडर किया हुआ हमारा पलाश लिया है, जो केसुड़ा है, उसको हमें जो बेस मेल्ट हो जाता है उसके बाद डालना है। अगर बेस मेल्ट हो रहा है तब आप डालेंगे, तब हम उसको डालेंगे तो क्या होगा कि ये जल जाएगा। उसके साथ ये ज़्यादा टेम्परेचर पे अपना जो रंग रहता है वो उसे काला कर देता है। तो हमारा जो बेस पिघल जाता है उसके बाद ही हमें उसमें जो हमारा पाउडर है, या फिर आपके पास बड़ी साइज़ के भी पलाश के फूल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यही अच्छा रहेगा कि आप उसको पाउडर फॉर्म में करके उसे डालिए। देखिए धीरे-धीरे इसने अपना गहरा जो केसरी रंग रहता है पलाश का वो उसने दे दिया है। उसके नेचुरल बेनिफिट्स भी इसके साथ हमें मिलते हैं कि वो हमारी स्किन को, जो स्किन जली हुई होती है या फिर धूप की वजह से जो हमें परेशानी होती है, उसमें भी ये हमें राहत देता है। और आपको पलाश में क्या रहता है कि उसका अपना कोई सुगंध नहीं रहता। तो आपको जो भी परफ्यूम पसंद आए, जो स्किन फ्रेंडली कॉस्मेटिक ग्रेड का जो परफ्यूम रहता है, वो परफ्यूम आपको ऐड करना है। जो सारा कुछ बेस मेल्ट हो जाता है, पूरा पिघल जाता है, उसके बाद का ये प्रोसेस है। आपको उसके बाद ही जो पलाश के फूल है वो डालने हैं, वो तुरंत नहीं डालने हैं जब उसका टेम्परेचर हाई हो। 1-2 मिनट के लिए आपको उसको धीरे-धीरे हिलाते रहना है, तो थोड़ा वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ही आपको जो पाउडर हमने बनाया था पलाश के फूलों का, वो भी हमें तभी ऐड करना है। उसके बाद हमें परफ्यूम ऐड करना है और उसको अच्छे से हिला लेना है बेस का। तो उसके बाद हम इसे धीरे-धीरे से मोल्ड में डालना शुरू करेंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे पूरा एक साथ मेल्ट कर लेना है और उसी के बाद हम इसको मिक्सर करके ही डालेंगे। अगर आधा कुछ रह गया तो फिर आपका साबुन जो है वो ठीक से बनेगा नहीं। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप मोल्ड में कैसे डाल रहे हैं। ऐसे हमें जो भी आपके पास कोई भी मोल्ड हो, अगर आपके पास सिलिकॉन का मोल्ड नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप अपने लिए अमेज़न, मिंत्रा
सॉरी मिंत्रा पे तो नहीं, अगर आपको मीशो या फिर फ्लिपकार्ट पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको 100-150 रुपये में इस तरह के सोप मोल्ड मिल जाएंगे और आपको सोप बेस भी वहीं पर ही मिल जाएगा अगर आप अपने लिए घर पर बनवाना चाहते हैं तो। अगर आप होलसेल में अपने लिए अपने बिजनेस के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। वैसे बेसिकली हमारा मेन बिजनेस होलसेल का ही है, तो हम होलसेल में सोप रेडी टू सोप सेल करते हैं, हम सोप मटेरियल नहीं सेल करते। तो कृपया करके आप हमें सोप बेस या फिर परफ्यूम या फिर पलाश का जो पाउडर रहता है उसके लिए आप हमें मत कहिएगा, क्योंकि ये जो पाउडर रहता है वो हम जो गर्मियों का सीज़न रहता है तभी पलाश के फूल आते हैं, तो उस वक़्त हम उसे जंगल से लाते हैं, तो ये हमारा पूरे साल का स्टॉक रहता है। अभी के टाइम पे कहीं-कहीं पे मिल जाते हैं लेकिन वो बहुत महँगा मिलता है। तो ये हमारे गाँव के पास जो जंगल रहते हैं वहीं से हम इसे तोड़ के लाते हैं, फिर इसको अच्छे से पाउडर करके इसको स्टोर कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से बेहतरीन हमारा ये मोल्ड में जा रहा है और इसके ऊपर हमें क्या रहता है कि आईपीए या फिर आप इसे इथेनॉल कह सकते हैं। उसका जो परफ्यूम रहता है, जो स्प्रे रहता है लिक्विड का, उसे हमें करना होता है, क्या कि काफ़ी सारे लोग के जो साबुन है वो एक साइड से तो अच्छे दिखते हैं, दूसरी साइड से अच्छे नहीं दिखते। इसका मेन रीज़न है कि वो उन पे स्प्रे नहीं करते। अगर आपके पास कोई भी घर पे परफ्यूम है, बॉडी डिओ नहीं, जो कपड़े पे लगता है, तो उसके अंदर इथेनॉल रहता है। तो उसको आप स्प्रे कर देंगे तो आपके सोप के ऊपर की साइड जो भी बबल्स बनते हैं, वो सारे बबल्स निकल जाएँगे। तो इसके बाद जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है वीडियो में, हमारा जो साबुन का बैक साइड का जो फिनिशिंग है सरफेस का, उसी तरह का आपका भी हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि जब हम बड़ा लिक्विड है वो डालते हैं तब उसमें बबल्स आते हैं। जो व्हाइट कलर के थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के से जो बबल्स ऊपर आते हैं, उसपे मैं अलग से एक स्प्रे डाल रहा हूँ। बेसिकली वो इथेनॉल है, तो इथेनॉल का स्प्रे करने से क्या होता है कि जो बबल्स रहते हैं, वो निकल जाते हैं। तो हमें सभी मोल्ड में डालने के बाद सीज़न के हिसाब से सभी सोप को रखना होता है। अगर आप विंटर के सीज़न में 2 घंटे में आपका साबुन रेडी हो जाता है, सीज़न के हिसाब से अलग-अलग टाइमिंग रहता है। आप देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा पलाश का सोप बन के रेडी हो गया है। अगर आप अपने घर के लिए मँगवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे मँगवा सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमसे डायरेक्ट रेडीमेड लेके भी आप बेच सकते हैं अपने, अगर आपके पास दुकान है, आपका मॉल है या कुछ भी, हमारे पास और भी कई सारे प्रोडक्ट है। आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा कैटलॉग भी देख सकते हैं। हमारे पास टोटल 30 टाइप्स के नेचुरल साबुन है और भी कई सारे शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम वगैरह है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के अलग-अलग वीडियोज़, अलग-अलग टॉपिक पे और नए-नए नेचुरल सोप पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको जो भी साबुन आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें इस साबुन का वीडियो चाहिए अगला, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट बनवाने के हिसाब से आपके पास कोई भी डाउट है, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। हम उसका भी आपको आंसर, सॉल्यूशन या फिर पॉसिबल है कि हमारे पास वो आइटम कैटलॉग में हो, तो हम उसका डिटेल वीडियो बनाकर भी अपलोड करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।